साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि हमारे संविधान में जो कुछ अनुच्छेद बताए गए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और उन अनुच्छेदों को एक वर्ग विशेष में बनाकर रखा गया है जो बार बार एग्जाम में हमारे साथ रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम लोग उस महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया हमारे लिए, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आदि विषयों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 यह बताता है कि भारत राज्यों का समूह है, एक संघ है। अनुच्छेद 2 संसद द्वारा विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जिसे वह ठीक समझे संघ में राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी, यह अनुच्छेद 2 हमें बताता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, यह साथियों ध्यान दीजिए, नए राज्यों का गठन तथा राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यह अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 प्रथम अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई ऐसी विधियां अंतर्विष्ट हो सकेंगी जिसे संसद आवश्यक समझे। यह साथियों 4 अनुच्छेद है जो हमारे भारत के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। अगला जो अनुच्छेद है वह भारत की नागरिकता से संबंधित है, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकता से संबंधित साथियों अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के विषय में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसके लिए जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है। जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ या भारत में शुरू से रह रहा है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले से यहाँ है तो वह भारत का नागरिक है। यदि बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चला गया और वहां बस गया तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और कोई व्यक्ति वहां से यहाँ आ गया, कुछ नियमों एवं शर्तों के अनुसार भारत सरकार उसे भारत की नागरिकता दे सकती है। इसी तरह कोई व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता ले रहा है तो यहाँ की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत सरकार के पास आवेदन करना होगा और भारत सरकार कुछ शर्तों के साथ उसे भारत की नागरिकता दे सकती है। तो नागरिकता के संबंध में बहुत सारे प्रावधान हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत किया गया है। साथियों याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा 5 से लेके 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार का शुरू हो गया साथियों। समता या समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। अभी हम लोग इस अनुच्छेद पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसको जानेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारे भारत के जो नागरिक हैं इनकी स्वतंत्रता के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक, इसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों ये हमारे जो अनुच्छेद है इसको 4-5 ग्रुप के अंतर्गत बांट दिया गया और ये कभी कभी परीक्षा में सीधे उठा देता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अधिकारों को हमारे 2 अनुच्छेदों को रखा गया है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद
24। तो हमको साथियों याद रखना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अनुच्छेद रखे गए हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। इसके अंतर्गत हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि हमें धर्म के क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं पालन चाहिए, किसे मना करना चाहिए धर्म को मानने से, किसे नहीं मना करना चाहिए, आदि विषयों की चर्चा इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है साथियों संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसको हमेशा याद रखिए। परीक्षाओं में यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं कि किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद में समता एवं समानता का अधिकार की बात की गई है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ये सब अनुच्छेद 32 तक साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा याद रखिए और इसको रिवीजन करते रहिए। समता या समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। दो पदावलियों का प्रयोग किया गया है, प्रथम ब्रिटिश और दूसरा अमेरिका के संविधान से अमेरिका से लिया गया है। साथियों इस पर कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है वह किस देश के से लिया गया है। तो साथियों यह जानते रहिए कि एक ब्रिटिश से और दूसरा अमेरिका से। इस पर हमेशा प्रश्न बनता है और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। दूसरा अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अर्थात राज्य के अधीन किसी नियुक्ति पर संबंधित विषय पर सभी के लिए समान अवसर की समानता होगी। किसी एक को स्पेशल नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, इस पर सभी को समान अवसर होगा। अनुच्छेद 17 साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है यह, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि हमें छुआछूत नहीं करना चाहिए, यानी छुआछूत से दूर रहना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। साथियों हमेशा पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात की गई है। तो साथियों याद रखिएगा कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के छुआछूत का विरोध किया गया है। छुआछूत का अंत की बात की गई है कि आप किसी भी नागरिक से या भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, इसमें आपको किसी स्पेशल उपाधि का जो है कि धारण नहीं करना है, यानी सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है इसमें। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस चारों अनुच्छेदों को मिला के, पांचों अनुच्छेद को मिला के समता का अधिकार यानी समता या समानता का अधिकार का अनुच्छेद कहा जाता है। साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें जो स्वतंत्रताएं मिली है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हमको दी गई है। पहले 7 थी, अब घटा के 6 कर दी गई है। पहली स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता, इसमें हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं,
लेकिन ऐसा चीज ना बोले कि दूसरे को जो है कि मान सम्मान का ठेस पहुंचे, लेकिन हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, सम्मेलन की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद यह हमें स्वतंत्रता देता है कि हम कहीं भी सम्मेलन या सभा कर सकते हैं। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम संघ बना सकते हैं अपना। अनुच्छेद 19 का ग देश के किसी भाग में आवागमन का, मतलब अपने देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 का हमें इस बात को स्वतंत्रता देता है। और देश के किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें यह स्वतंत्रता मिली कि हम देश के किसी भी भाग में जाकर बस सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19 हमें यह स्वतंत्रता देता है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम कोई भी अपना धंधा या व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। और अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 यह अपराध के लिए दोष सिद्ध, जब तक हम पर अपराध का दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक यह अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक हम निर्दोष हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का यह साथियों महत्वपूर्ण है, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें बताए थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बाद अनुच्छेद 21 क में इसे रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। यह 21 का साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण, यह पूछा जाता है कि 21 क में किस चीज का उल्लेख है, तो इसको याद रखिए। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और अनुच्छेद 22 इस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति की कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है कि जब तक उस पर अपराध सिद्ध ना हो या कंफर्म ना हो जाए कि हाँ यही व्यक्ति यह अपराध किया है, तब तक उसे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस विषय में उसे संरक्षण मिला हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथियों यह सबसे महत्वपूर्ण है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार पर बात की गई है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। यानी हम जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को जो है कि श्रम पर नहीं रख सकते या उसे श्रम नहीं करवा सकते, या किसी भी मानव का हम व्यापार नहीं कर सकते, उसे खरीद या बेच नहीं सकते। इस चीज का पूर्णतः प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 23 में। साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में मानव व्यापार एवं बलात् श्रम प्रतिषेध की बात की गई है, तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी किस अनुच्छेद में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। साथियों अनुच्छेद 14 में यह बात की गई है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को हम किसी भी काम पर नहीं लगा सकते हैं, या किसी व्यापारिक फैक्ट्री या किसी कारखाना में हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते हैं। यह साथियों दोनों ही अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हम धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है हर व्यक्ति के पास, वह स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत यह कहा गया है कि हम किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंध, यानी किसी भी धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जैसे किसी एक धर्म का उन्नति हो या विकास हो, यानी कि आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती किसी प्रकार का कर प्रत्यारोपित नहीं करके ले सकते हैं कि नहीं आप इस धर्म के लिए इतना कर दीजिए। अनुच्छेद 28 में यह बात की गई है कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी स्पेशल धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां सबको समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। साथियों यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हमारे अनुच्छेद हैं। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। साथियों अनुच्छेद 29 में यह बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने हितों का संरक्षण
कर सकता है, वह अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित रह सकता है। और अनुच्छेद 30 में यह बात की गई कि वह अपने शिक्षा संस्थाओं, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसके प्रशासन करने का पूरा अपनी व्यवस्था कर सकता है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशासन और शिक्षण संस्थाओं के संरक्षण की इसमें बात की गई है अनुच्छेद 30 में। और अनुच्छेद 31 साथियों, यह इससे थोड़ा अलग है, इसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा के संपत्ति के अधिकार को संशोधन द्वारा, पहले संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार था, अतः एक मौलिक अधिकार था, जिसे हटा के अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार यह साथियों पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को कानूनी अधिकार बताया गया। तो यह साथियों याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह इसका विवरण अनुच्छेद 31 में था, जिसे अब अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर प्रश्न आता है। इसमें हमें ऐसे अधिकार प्राप्त है जिसको हमको परिवर्तित करने के लिए हमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर प्रत्यावेदन करना पड़ता है, तब मुझे कोई ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हमको हमारे अधिकारों का हनन हो या किसी के अधिकारों को कम किया जा सके। इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा का लेख। ये सब मौलिक अधिकारों को हमको मिला हुआ है। इसको कम करने के लिए हमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो कोई आदेश पारित करती है, तब भी उसके द्वारा ही हम इस पर अंकुश रखता है। यह साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हमारे किसी भी हित को कम करने के लिए उच्च न्यायालय को रीट निकाले या समावेदन प्रस्तुत करने की शक्ति दी गई है। यह महत्वपूर्ण है साथियों। और इसके साथ ही हमारे जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित थे, उस पर हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया। और भी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। जय हिंद।